वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि अगेन से एक एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक में आता है, दैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द केमिस्ट्री पीपल, जो लोग अपना जब रिसर्च करते हैं और जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं, व्हेन दे नीड टू आइडेंटिफाई कि मॉलिक्यूल कैसा है, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग को एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है। बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है और कन्वीनियंट मेथड है और आप इससे जितने भी सॉलिड स्टेट में जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, चाहे आपके लिए नोन हो या अननोन कंपाउंड्स हो। तो ये है जो एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन है। तो आइए फटाफट से इसके थोड़े से जो ब्रीफ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर अप कर लेते हैं और समझते हैं एक छोटे से वीडियो में कि एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन में एक्चुअली में होता क्या है और कैसे होता है और फाइनली हमें स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, उसको एलुसिडेट कैसे किया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल पे आ जाते हैं, दैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि क्या हो रहा है, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसी भी सॉलिड कंपाउंड का, जो भी क्रिस्टलाइन स्टेट में जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। मैंने एक लास्ट अपने एक वीडियो में मैंने EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने अलग अलग जो रेज़ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं, वेव्स हैं, उनके यूटिलाइजेशन को पढ़ा था। उसमें से एक यूटिलाइजेशन हमारा एक्सरे का आ गया है, जो कि एक्सरेज है। एक्सरे से हम लोग क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करने में इसकी वेवलेंथ को यूज़ करके वी आर एबल टू डिटरमाइन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ मैं, अगर मत हो क्या रहा है, अगर प्रोसेस में समझना हो, अगर आपको क्या हो, तो सपोज़ करिए कि हमारा कोई सॉलिड क्रिस्टल है ये, ठीक है। सॉलिड क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल जब सॉलिड होता है तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आपने कभी डायमंड जैसी चीज़ देखी होगी, डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, ये क्रिस्टल्स होते हैं, उनको अगर देखेंगे तो उनके बहुत सारे पॉइंटेड लैटिस पॉइंट होते हैं। वो ऐसा मतलब अमॉर्फस फॉर्म में नहीं होगा, वैसे होगा ऐसे ऐसे करके, मतलब पॉइंटेड्स होते हैं, वो उनके पॉइंट्स होते हैं अलग अलग। तो इनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं, जहाँ पर उनके दो एंगल्स आके मिलते हैं या दो शार्प एजेस आके मिलती हैं, दैट शार्प एजेस जो होती हैं उनको हम लोग लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। तो अब ये लैटिस पॉइंट्स हैं, जैसे ही अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी एक्सरे को डाइवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर आके हम लोग इनको इंसिडेंट करा रहे हैं। वी आर इंसिडेंटिंग अवर एक्सरेज ऑन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा एटम का जो भी है। और फिर क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग लैटिस पे अटैच होकर वो क्या कर जाती है, डिफ्रैक्ट करती है। यहाँ पे हम प्रोसेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल, दैट इज़ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग अलग एंगल पे, अलग अलग वेवलेंथ पे, अलग अलग लेंस पे हो रही है, डिफ्रैक्शन हो रही है। उसके बेसिस पे हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और कैलकुलेशंस करने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। तो बहुत ही इजी है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग उस पर एक्सरेज को इंसिडेंट करा रहे हैं, और जब वो इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकली है तो रिफ्लेक्ट ना होकर वो डिफ्रैक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्रेविस लैटिस। अलग अलग जो लैटिसेस होते हैं उनको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस पे जब पड़ती हैं तो वो अलग अलग एंगल्स पे डिफ्रैक्ट होती है। जो डिफ्रैक्शन होता है और स्कैटरिंग होती है, उनके एंगल्स और उनकी लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है, पाथ की अलग अलग लेंथ कितनी है और उनके एंगल्स कैसे हैं। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसके इक्वेशन को डाल में करके पुट करके वी कैलकुलेट द इक्वेशन एंड वी कैलकुलेट दी आपका कि स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। अब अच्छा, अब इतना सिंपल जितना होगा तो उतना होता नहीं है एक्चुअली में, कि क्या करते हैं, मतलब कि कुछ कुछ जो बिट्स एंड बाइट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हमें जहाँ यूज़ करने में या नॉलेज में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी आर गोइंग टू यूज़ एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले ये क्या होता है, हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, हम लोग एक सिंगल सा एटम निकालते हैं, वो सिंगल क्रिस्टल निकालते हैं किसी भी एटम का। तो वो निकालना पहले बहुत सबसे प्री रिक्विजिट हो जाता है। मतलब इसमें आपका एक प्री रिक्विजिट बनता है कि यू नीड टू ऑब्टेन, आपका क्रिस्टल लाइन फॉर्म में आपका होना चाहिए। क्रिस्टल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कभी एमॉर्फस फॉर्म में नहीं करते हैं इसको। तो क्या करते हैं हम लोग कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स पे आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। जब क्रिस्टल आइसोलेट कर लेते हैं, बहुत सारे मेथड हैं क्रिस्टलाइजेशन के, को सॉल्वेंसी होती है, सॉल्वेंट्स के थ्रू होता है,
अलग अलग मेथड्स में होता है, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में। सो थ्रू दैट हम लोग क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं और फिर उनको हम लोग जब ये सॉलिड क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं वी गो फॉर एक्सरे की मशीन के अंदर, वी पुट दैट सैंपल, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, प्रोसेस मैंने समझा दिया है कि क्रिस्टल होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उसके अलग अलग लैटिस पॉइंट होंगे, उस पर हम लोग जैसे ही एक्सरे की रे को वो कराएंगे, इंसिडेंट कराते हैं, वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक कोई रे आ रही है और कोई इंसिडेंट, कोई स्लिट होती है, अगर स्लिट से पास होकर वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट कर जाती है, फैल जाती है, सो दैट इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। कौन सी इक्वेशन से हो रहा है, ब्रैग्स की इक्वेशन होती है। यहाँ पर अलग अलग ये जो थीटा होते हैं अलग अलग एंगल्स डिटरमाइन करता है कौन कौन से एंगल पे डिफ्रैक्शन हो रहा है, और जो डी होता है जो पाथ लेंथ होती हैं, दो लैटिस पॉइंट के बीच में कितना लेंथ है, तो उस लेंथ पे डिटरमाइन करता है हमारा ये। तो ये इक्वेशन से, ब्रैग इक्वेशन से इसको और मॉडिफाई किया गया। ये इनिशियल पॉइंट पे ब्रैग्स इक्वेशन डिफ्रैक्शन के लिए दी गई थी, बट जैसे जैसे एक्सरे में और यूटिलाइजेशन होते हैं और पैरामीटर्स आते हैं तब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके नई टाइप की इक्वेशन बना लेते हैं। बट बेसिक इक्वेशन आपकी यही रहती है, जिसमें आपकी जो वेवलेंथ है, जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, वो थीटा पर जो स्कैटरिंग का एंगल है, डिफ्रैक्टिंग एंगल है, और आपकी पाथ लेंथ है, लैटिस पॉइंट भी उन पर ही डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आपको सिंगल से एक्सरे क्रिस्टल या एटम की पोजीशन डिटरमाइन करनी हो तो वो पता चल जाता है इससे इजीली अलग अलग कैलकुलेशन करके। और फाइनली हम लोग का स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ये वाला मेथड, बट दी ओनली कंडीशन इज़ कि आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना चाहिए आपका, तभी ये एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ जस्ट बेसिक्स कि क्या क्या एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन में आ सकता है। अगर आपके पास कभी भी एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको आंसर करना हो, आई थिंक इफ़ यू विल कवर ऑल दिस 4-5 पॉइंट्स और इसके ऊपर एक बढ़िया सा पैराग्राफ या पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें लिखेंगे तो आपका एक पेज का बढ़िया सा थ्योरी तैयार हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन के इंट्रो के ऊपर, जिसमें आप इसके प्रिंसिपल को बता सकते हैं, इक्वेशन को बता सकते हैं, ऐसे करके पूरा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। और आपको कंटेंट बनाना हो तो सॉलिड स्टेट में हमने पढ़े हुए 7 टाइप के, 7 टाइप्स के होते हैं सॉलिड स्टेट्स हमारे, तो उन 7 टाइप्स के सॉलिड स्टेट्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन जो हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा सा और इनपुट कर दीजिए, तो उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यू नो समथिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, और आप कौन से क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो सब पता चल जाता है। अब क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं एक्सरे को और उसके बाद डिफ्रैक्शन हो रहा है, वो भी अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट वेज कि हमारा मटेरियल कैसा है, ये हम कैसे करा रहे हैं। तो उसके लिए भी 2-3 तरीके फटाफट से हम लोग उन 2-3 तरीक़ों को देख लेते हैं और उससे समझ लेते हैं कि हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स इनसाइड दी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ, जो मशीन होती है ना, डिफ्रैक्टर मशीन होती है, उसके अंदर क्या होता है। सो लेट्स सी दैट। स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ सी सम ऑफ द मेथड्स कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्चुअली में जो होता है वो कैसे होता है, और हमें जो स्ट्रक्चर है उसकी जो ओरिएंटेशन हो या उसका स्ट्रक्चर है किसी भी एटम या किसी मॉलिक्यूल का, वो कैसे पता चलता है बेस्ड ऑन दीज 3 मेथड्स। तो यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हुए हैं हमारे पास। एक लाउ मेथड है, अदर इज़ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, एंड द थर्ड वन इज़ पाउडर क्रिस्टल मेथड। अब इसमें क्या हो रहा है, तीनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। सो लेट अस सी तीनों के डिफरेंस क्या होते हैं। जो लाउ मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक सिंगल क्रिस्टल, पहली बात ये और ये मेथड है, ये दोनों जो मेथड है ये दोनों सिंगल क्रिस्टल के लिए करते हैं। तो इनका सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या बन जाता है कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का एक सिंगल क्रिस्टल निकालना बहुत ज़रूरी है। हम मल्टीपल क्रिस्टल्स अगर लेंगे तो वो एक के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी मल्टीपल क्रिस्टल से, तो हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा ना कंपाउंड का, वो हमें समझ में नहीं आ पाएगा। अगर कोई हमारा नोवेल कंपाउंड है, नया कंपाउंड बनाया है, हमने नया मॉलिक्यूल बनाया है, तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। सो इट्स बेटर कि इन मेथड्स के लिए हमेशा एक सिंगल क्रिस्टल ही ऑब्टेन किया जाए, फिर उस पर हम लोग जब भी ट्रांसमिटर जो भी इंसिडेंट कराएंगे एक्सरेज को, और उसके बेसिस पे हम लोग अपना स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करते हैं। तो ये दोनों मेथड के लिए ये दोनों वर्क करते हैं सिंगल क्रिस्टल मेथड्स पे। तो ये हो गए दोनों का पहली चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू हैव अ सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके बाद इस मेथड में क्या हो रहा है, इन दोनों को आप कंपैरेटिव एनालिसिस में करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक क्रिस्टल लिया, तो वही हमारे मेथड वही रहेगा कि क्रिस्टल है, एक एक्सरे है
और वो डिफ्रैक्ट कर रही है और उसको हम लोग फिर जो भी डिफ्रैक्शन हो रहा है और उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी मेथड पे चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड स्ट्रक्चर है सिंगल क्रिस्टल को रख दिया है यहाँ पर। अब इसमें जो होता है लाओ मेथड में जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है, उसको हमने एक जगह फिक्स करके बैठाल दिया है और वो वहाँ बैठा हुआ है आराम से, और उस पर हम लोग एक्सरेज को इंसिडेंट करा के लैटिस पॉइंट से हम लोग अलग अलग एंगल्स पर ब्रैग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब ब्रैग इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और स्ट्रक्चर को पता लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें फिक्स नहीं रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। अब रोटेशन करने से और फिक्स करने से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, यहाँ पे एंगल आपका फिक्स है। तो जब एंगल फिक्स होता है और ये हो रहा है, तो जब लैटिस पॉइंट्स पे जब वो इंसिडेंट होती है और उसके बाद डिफ्रैक्शन हो रहा है, उससे हम लोग को स्ट्रक्चर तो नहीं पता चलता है बट हमको उसका ओरिएंटेशन पता चल जाता है। हमारे कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का एक 3D ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर एलुसिडेशन इज़ डिफरेंट थिंग, कि स्ट्रक्चर में क्या क्या एटम्स प्रेजेंट है वो भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और वो ओरिएंट कैसे हैं। 3D जो एनवायरनमेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे देखा जाए तो उनका ओरिएंटेशन कैसा है, तो वो कहाँ पर कौन से एंगल फिक्स्ड हैं, कैसे हैं, तो वो ओरिएंटेशन बताने के लिए लाउ मेथड को यूज़ करते हैं। हम लोग जनरली इसको स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज वी हैव बेटर मेथड ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ओरिएंटेशन को पता लगाते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई है कि ये वाला मेथड ओरिएंटेशन के लिए कर रहे हैं, और इसमें फिक्स लेंथ होती है, फिक्स्ड एंगल हमने एक जगह क्रिस्टल को बैठा दिया है, एंगल उसका फिक्स है, हम लोग फिक्स एंगल पे ही एक्सरे की बीम को इंसिडेंट करा रहे हैं और उसके बेसिस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करके हम लोग उसकी ओरिएंटेशन को पता लगा रहे हैं। अब इसके क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं करने के, एक होता है बैक रिफ्लेक्शन मेथड और एक होता है ट्रांसमिटेंस मेथड। बैक रिफ्लेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो स्क्रीन है डिफ्रैक्शन वाली उसको बीच में रख देते हैं अपने एक्सरे और क्रिस्टल के, मतलब कि एक्सरे बीच यहाँ रहेगी, यहाँ स्क्रीन रहेगी और यहाँ पे हमारा क्रिस्टल रहेगा। तो स्क्रीन से ये पास यहाँ पे स्लिट्स डालते पास करा के फिर वो बैक डिफ्रैक्शन कराते हैं, तो दैट इज़ नोन एज बैक रिफ्लेक्शन मेथड। और ट्रांसमिटेंस मेथड है वो नॉर्मल होता है, एक्सरे से क्रिस्टल पे और क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन पे, ऐसा हो रहा है। तो ये दो मेथड के थ्रू हम लोग, लाओ मेथड के थ्रू हम लोग अपनी ओरिएंटेशन को पता लगाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, कि ओरिएंटेशन कैसे हैं एटम्स के उसमें। तो ये हो गया लाओ का मेथड। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमें स्ट्रक्चर एलुसिडेट करना है, ओरिएंटेशन इज़ द सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट थिंग कम इज़ लाइक हमारे स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूल में एटम कौन कौन से प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अगर होता है तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड पे होता है। अब रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जो हम लोग का क्रिस्टल रखा हुआ है हमने, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए पहली चीज़, वो अपना नॉर्मल जो हमारी एक्सरे की बीम है, ये बीम और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये दोनों आपके एक प्लेन पे होने चाहिए, नॉर्मल पे होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल पे ही होंगे, दे विल बी, और वहाँ से हम लोग इंसिडेंट कराना शुरू करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, एक ड्रम मोटर रखी हुई है। अब मोटर रखे होने से क्या हो रहा है, वो रोटेट कर रहा है, सो दिस इज रोटेटिंग, ये आपका रोटेट करेगा रोटरी ड्रम की तरह। ये आपका सिंगल स्ट्रक्चर आपका फिक्स टाइम पे फिक्स एंगल पे रोटेट करना शुरू करता है। अब जब रोटेट करना शुरू करेगा तो जब एक्सरे की बीम पास कराते तो हर बार जब रोटेट कर रहा होगा तो वो अलग अलग लैटिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होगी और वहाँ से वो डिफ्रैक्ट होगी अलग अलग एंगल्स पे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है कि सिंगल क्रिस्टल को रोटेट करवाने की वजह से अलग अलग एंगल लैटिस पॉइंट पे इंसिडेंट होने से एक्सरे के अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न्स अलग अलग एंगल्स पे मिल रहे हैं, और उसमें से जो एंगल ब्रैग्स एंगल या ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बिल्कुल टू दी क्लोजेस्ट, उस एंगल को चूज़ करके उसके बेसिस पे हम लोग वी कैलकुलेट दी स्ट्रक्चर, वी आइडेंटिफाई डिटरमाइन जो लेंथ्स होती हैं वो लेंथ पे हम लोग एंगल्स को डिटरमाइन करके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता लगाते हैं, एलुसिडेट करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट मेथड, कि जहाँ पर आपका अगर सिंगल क्रिस्टल आपके हाथ में है तो उस कंडीशन में आप कैसे किसी भी स्ट्रक्चर को एलुसिडेट कर सकते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर को।
तो उसके लिए बस एक बार और फिर समझा देता हूँ। कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए। सिंगल क्रिस्टल का सिंगल क्रिस्टल ऑब्टेन होना चाहिए उस कंपाउंड का। देन ओनली वी कैन गो अबाउट दिस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। दूसरी बात, हम लोग उसको नॉर्मल रखते हैं एक्सरे बीम के। एक्सरे बीम के नॉर्मल में हमारा पोजीशन होना चाहिए और वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा। उसको हम लोग मोटर से अटैच कर देते हैं, मोटरी ड्रम से, तो वो रोटेट करता रहता है। अलग अलग एंगल्स पे इंसिडेंट होती रहेगी एक्सरेज, उससे अलग अलग डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स अलग अलग एंगल्स और पाथ लेंथ्स पे मिलेंगे, जिसकी बेसिस पे जो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इक्वेशन को हम लोग अलग अलग थीटा एंगल पे पता लगा के हम लोग पता लगा लेते हैं। ये जो बीम होती है हमारी एक्सरे की, वो मोनोक्रोमेटिक बीम होती है, फिक्स्ड बीम यूज़ करते हैं और उस पर हम लोग अलग अलग एंगल्स और पाथ लेंथ्स को ऑब्टेन करके ब्रैग्स एंगल फाइंड करते हैं और ब्रैग्स एंगल से ब्रैग्स इक्वेशन को जो टू द क्लोजेस्ट ऑब्टेन होता है उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करते हैं। तो ये है रोटेटिंग क्रिस्टल वाला मेथड। सो इट इज़ वेरी मच यूज़फुल मेथड है। इसका डायग्राम वेरी इजी है कि जिसमें आप एक कोन जैसा हम लोग सरफेस लगा देते हैं, मतलब कि जो हमारा स्क्रीन है वो हमारे इसके अराउंड ही रहती है। ये हमारा सिंगल क्रिस्टल है, तो वो रोटेट करता रहेगा और यहाँ से अलग अलग डिफ्रैक्शन होता रहेगा, जिसको हम लोग अलग अलग लैटिस पॉइंट पे कलेक्ट करते रहेंगे। सो इन दिस वे वी ऑब्टेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूजिंग रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड है पाउडर मेथड। पाउडर मेथड मोर और लेस लाइक अ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड ही होता है, बट इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या होता है कभी कभी पे ये जो क्रिस्टल, सबसे जो पहला प्री रिक्विजिट होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का, कि हमें सिंगल क्रिस्टल ऑब्टेन करना है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाना है, उसके बाद उसमें से सिंगल क्रिस्टल को निकालना बहुत ज़रूरी। ये वाला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टीडियस होता है और समटाइम्स इट फेल्स, वी डोंट गेट एक्सरे में हमें सिंगल क्रिस्टल ऑब्टेन ही नहीं होते। अगर हमें सिंगल क्रिस्टल ऑब्टेन नहीं होते तो हमारा ये वाला मेथड है और ये वाला मेथड है फेल कर जाता है। इस मेथड को हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते अगर ये वाले दो मेथड, अगर हमें सिंगल क्रिस्टल नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में एक नई टेक्नोलॉजी डिवाइस करेगी, नए मेथड डिवाइस किया गया, दैट वाज पाउडर मेथड। पाउडर मेथड में एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल क्रिस्टल नहीं ऑब्टेन कर रहे हैं, इन दैट केस आप पाउडर को हो आप इंसर्ट कर दीजिए उस रोड चैम्बर में, और फिर वो अब पाउडर है, पाउडर के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल हैं, मतलब आप समझ लीजिए बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, तो बहुत सारे क्रिस्टल के अलग अलग लैटिस पॉइंट्स होंगे, तो अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, पाउडर को यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल, और फिर जैसे ही एक्सरे की बीम इंसिडेंट होगी उस कंडीशन में बहुत सारे एंगल डिफ्रैक्शन के ऑब्टेन होते हैं हमें, और जिसमें से हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स एंगल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब ब्रैग्स एंगल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसकी बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर को एलुसिडेट कर देते हैं। सो दीज टू आर यूजफुल फॉर द स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। पहला वाला मेथड है दैट इज़ यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन, कि एटम्स का ओरिएंटेशन कैसा है मॉलिक्यूल के अंदर, और ये वाले दोनों सिंगल क्रिस्टल पे यूज़ होते हैं, ये वाले पाउडर पे यूज़ होता है। सो कहीं ना कहीं आपको कैसा भी सैंपल होगा, आपको उसको सैंपल की बेसिस पे आप क्रिस्टल या सिंगल क्रिस्टल या पाउडर के फॉर्म पे आप उसके स्ट्रक्चर को इजीली एलुसिडेट कर सकते हैं, और साथ में उसके ओरिएंटेशन को भी पता लगा सकते हैं यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन का मेथड क्या होता है। इन ब्रीफ मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। इसकी थ्योरी पे अगर आप जाओगे तो बहुत ही डीप थ्योरी, बट एक एज अ लेमन लैंग्वेज में अगर आपको नॉलेज देनी हो मुझे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है, जिससे आपका कंटेंट कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपके एक्सरे में क्या हो रहा है, जिसकी बेसिस पे आप अपना कंटेंट ईजी तैयार कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको ईजिली समझा तो दिया है। यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, और उसके बाद आप इसको एग्जाम्स में अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ अगर मेथड्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिस पे हम लोग स्ट्रक्चर एलुसिडेशन को भी देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर का एलुसिडेट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एलुसिडेशन करके देखते हैं और समझते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।